Hi everyone, welcome to Prudent Classes. Hope all of you are doing good. So guys, आज की इस MCO4 की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और इम्पोर्टेंट एंड पेपर ओरिएंटेड टॉपिक एंड ये जो टॉपिक होगा बेसिकली रिलेटेड होगा विद द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI जो है जिसकी हमने प्रीवियस वीडियो में बेसिकली डिस्कस करा था। इसके कॉन्सेप्ट के बारे में हमने जाना था, इसकी क्या क्या ड्यूटीज होती हैं वो डिस्कस की थी। अब हम जानेंगे कि जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है क्या क्या पावर्स इसको असाइंड है, कौन से इनके फंक्शंस हैं। तो पावर्स एंड फंक्शन को कंबाइन करके हम पढ़ेंगे। तो इन टोटल विल बी डिस्कसिंग 7 इंपॉर्टेंट पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एंड दिस इज द पार्ट सेकंड ऑफ यूनिट 7 डिस्कशन। पार्ट 1 में जैसा आपको बताया ड्यूटीज एंड कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करा था। आगे बढ़ने से पहले मिशन याद रखिएगा, दैट इज 70% और मोर इन आवर अपकमिंग एग्जाम्स। तो कई सारी वीडियोस अपलोडेड है चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको देख लीजिएगा ताकि आप अपने एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में सो दैट दे कैन टेक एडवांटेज फ्रॉम इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को एंड आगे बढ़ने से पहले आप देख सकते हैं स्क्रीन पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो चैप्टर 4 है कंपटीशन एक्ट 2002 का, उसमें बेसिकली जितनी भी ड्यूटीज हैं, पावर्स हैं, फंक्शंस हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के वो मेंशन्ड हैं। और जो ड्यूटीज हैं वो बेसिकली सेक्शन 18 में आपकी डिस्कस की गई हैं। जितनी भी ड्यूटीज हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की, एज आई एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस वीडियो, वो सेक्शन 18 ऑफ द कंपटीशन एक्ट 2002 में मेंशन्ड है। अब जो ये चैप्टर 4 है कंपटीशन एक्ट 2002 का, तो इसमें बेसिकली आपका जब ये फ्रेम हुआ था तो देयर वर टोटल 23 सेक्शंस। लेकिन बाद में जब ये कंपटीशन एक्ट अमेंड हुआ 2007 में, तो उसमें से लगभग आपके 6 सेक्शंस रिमूव कर दिए गए। तो 6 सेक्शन रिमूव करने के बाद में इन टोटल देयर आर 17 सेक्शन स्टिल अवेलेबल इन चैप्टर 4, जिसमें आपकी जितनी भी पावर्स एंड फंक्शंस हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की ड्यूटीज है वो डिस्क्राइब्ड है। अब हम डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, हम कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस एंड पावर डिस्कस करेंगे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की, जो कि आपके एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में हेल्प कर सके। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस वन बाय वन एंड वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको जो पॉइंट्स है वो समझ में आए। कुछ एग्जांपल्स दूंगा जो कि आपके यहाँ पर मेंशन नहीं होंगे, विच आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू अलोंग विद द पॉइंट्स, तो प्लीज उनको भी नोट डाउन करते जाइएगा। तो सबसे पहला जो पावर या फंक्शन है सीसीआई का, दैट इज टू इंक्वायर इनटू सर्टेन एग्रीमेंट्स एंड डोमिनेंट पोजीशन ऑफ एंटरप्राइज। आई रिपीट, इंक्वायर इनटू सर्टेन एग्रीमेंट्स एंड डोमिनेंट पोजीशन ऑफ एंटरप्राइज। तो कोई भी एंटरप्राइज अगर डोमिनेंट पोजीशन रखती है मार्केट में, या कोई ऐसे एग्रीमेंट्स जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो डोमिनेंट पोजीशन ऑब्टेन कर सकती हैं, उनके बारे में इंक्वायरी करना सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन या कह सकते हो ये पावर है जो कि प्रोवाइड की गई है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को। तो सीसीआई हैज द पावर टू इंक्वायर इफ एन एंटरप्राइज एंजॉयज a dominant position to ensure that the duties mentioned under section 18 can be ensured। तो जो ड्यूटीज हैं जो कि सेक्शन 18 ऑफ द कंपटीशन एक्ट 2002 में मेंशन्ड है फॉर द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, उनको फुलफिल करने के लिए आपका क्या है, सीसीआई को ये पावर मिली है जिससे कि अगर कोई एंटरप्राइज मार्केट में डोमिनेंट पोजीशन रखती है या कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में आती है जिसके थ्रू वो डोमिनेंट पोजीशन ऑब्टेन करती है, तो उस पर आपकी इंक्वायरी की जा सके। सीसीआई के पास बेसिकली अथॉरिटी है। तो अभी डोमिनेंट पोजीशन की बात करूं तो आप सब लोग मोस्टली क्रिकेट देखते होंगे, आईपीएल बहुत से लोगों को अच्छा लगता होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो आईपीएल अभी भी देखते होंगे। तो आईपीएल जो है वो बीसीसीआई कंडक्ट कराती है। बीसीसीआई जिसकी फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जो कि सबसे ज्यादा पैसे वाली क्रिकेट कमेटी या फिर आपकी काउंसिल कहलाती है। तो जो हमारी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसने बेसिकली 2013 में बीसीसीआई पर लगभग 522 मिलियन रुपीस की पेनल्टी इंपोज करी थी अपनी डोमिनेंट पोजीशन का मिसयूज करने के लिए। अब आईपीएल कंडक्ट कराई थी बीसीसीआई ने, तो वहां पर क्या था, अपनी डोमिनेंट पोजीशन का मिसयूज करते हुए जितनी भी फ्रेंचाइजी वगैरह थी उनसे कॉन्ट्रैक्ट तो साइन कराए गए, लेकिन उनको कोई भी आपका किसी भी तरह का डिस्कशन का राइट नहीं मिला। तो जब सीसीआई यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को पता चला, तो आपकी इंक्वायरी कंडक्ट की गई बीसीसीआई पर। उनको गिल्टी आपका फाउंड होने पर 522 मिलियन रुपीस की पेनल्टी इंपोज की गई, जो कि बीसीसीआई को देनी पड़ी फॉर मिस यूजिंग इट्स डोमिनेंट पोजीशन बेसिकली।
तो सीसीआई की ये सबसे पहली पावर और फंक्शन है कि जब भी आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी डोमिनेंट पोजीशन का मिसयूज करेगी, उसको उस पर इंक्वायरी कंडक्ट कराना, और अगर वो गिल्टी पाई जाती है तो उस पर पेनल्टी इंपोज करना। तो पेनल्टी वाला पॉइंट हम आगे पढ़ेंगे बेसिकली। Now the second point is inquiry into combinations and certain anti-competition agreement. तो गाइस बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन जब तक सीसीआई फ्रेम नहीं हुआ था तो वो एंटी कंपटीशन एग्रीमेंट साइन कर लेती थी। जैसे कि बहुत सारी सीमेंट कंपनीज थी जो कि क्या करती थी, मार्केट में अपनी मोनोपोली एस्टेब्लिश करने के लिए जितनी भी अवेलेबल सीमेंट कंपनीज थी उनके साथ में एक टाई अप कर लेती थी कि हम आपस में कंपटीशन नहीं करेंगे, प्राइस सेम रखेंगे। तो बेसिकली कार्टेल बना लेती थी, कॉम्बिनेशंस बना लेती थी। तो ऐसी जितनी भी एग्रीमेंट्स हैं, ऐसी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन पे इंक्वायरी कंडक्ट करने की पावर जो है वो सीसीआई को प्रोवाइडेड है। तो सीसीआई कैन कंडक्ट एनी इंक्वायरी इन सच केस, ताकि एंटी कंपटीशन एग्रीमेंट ना क्रिएट हो सके या फिर कॉम्बिनेशन या कार्टेल नहीं क्रिएट किया जा सके किसी भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के थ्रू। Now the point says Section 20 of the Competition Act 2002 empowers the Commission to inquire into any information relating to acquisition and determine whether such combination or acquisition may have an appreciable adverse effect on competition in the market। तो कोई भी ऐसा कार्टेल यानी कि कॉम्बिनेशन या फिर एंटी कॉम्पिटिशन एग्रीमेंट जिसके थ्रू मार्केट पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, जो कंपटीशन है मार्केट में उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट या एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इस केस में आपकी इंक्वायरी कंडक्ट की जाएगी सीसीआई के थ्रू और गिल्टी होने पर अगेन पेनल्टी इंपोज की जाएगी। तो इसके लिए लगभग आपका अगर मैं बात करूं तो जून 2012 में 11 सीमेंट कंपनीज थी जो मिलकर एक कार्टेल बनाई हुई थी और आपस में मिलकर वो प्राइस फिक्स करते थे, मार्केट शेयर को कंट्रोल करते थे, सप्लाई कंट्रोल करते थे और इलीगल प्रॉफिट अर्न करते थे। तो उन 11 सीमेंट कंपनीज को जब गिल्टी पाया गया तो उन पर लगभग 63.07 बिलियन रुपीस का फाइन इम्पोज किया गया। तो अगर कोई भी आपका एंटी कंपटीशन एग्रीमेंट होगा जिससे मार्केट में कंपटीशन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, उसकी इंक्वायरी कंडक्ट की जाएगी सीसीआई के थ्रू और गिल्टी होने पर पेनल्टी भी लगेगी आपकी। तो बढ़ते हैं अपने थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट से पावर टू इशू इंटरिम ऑर्डर। तो इंटरिम ऑर्डर इशू करने की पावर भी किसके पास है? सीसीआई के पास है, जो कि सेक्शन 33 में प्रोवाइडेड है ऑफ द कंपटीशन एक्ट 2002 व्हिच एम्पावर्स द कमीशन टू इशू इंटरिम ऑर्डर्स इन केसेस ऑफ anti-competitive agreements and abuse of dominant position, thereby temporarily restraining any party from carrying on such an act। तो इंटरिम ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब क्या होता है? अगर मान लीजिए जो गलती की जा रही है किसी भी इंडस्ट्री के थ्रू, किसी भी कंपनी के थ्रू, या ऐसा कोई एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट हो रहा है जिससे अभी मार्केट में कंपटीशन पर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, तो उस केस में क्या है, वार्निंग दी जाएगी उन पर्टिकुलर कंपनीज को या फिर वो कंपनी को, उस कंपनी को जो कि अपनी पोजीशन का, डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज कर रही है, मिसयूज कर रही है, और उसमें बोला जाएगा कि जो भी उनकी एक्टिविटीज है उनको वो रिस्ट्रेन कर लें, नहीं तो उन पर स्ट्रिंजेंट एक्शन लिया जाएगा। तो ये इंटरिम ऑर्डर्स जो है या फिर उनकी एक्टिविटीज को कुछ टाइम के लिए रोकना, इसकी पावर भी सीसीआई के हाथ में है। सीसीआई चाहे तो जब तक आपका फाइनल आउटकम नहीं आता, जो भी आपके कल्प्रिट्स होंगे बेसिकली, या फिर जो भी आपकी ऐसी कंपनीज होंगी, कार्टल्स होंगे जो कि गिल्टी पाए जा सकते हैं इन फ्यूचर में और जिनके खिलाफ आपकी कंप्लेंट्स आई होंगी, तो उनके लिए इंटरिम ऑर्डर्स दे सकती हैं कि जब तक आपका रिजल्ट नहीं आता आपकी इन्वेस्टिगेशन का, तब तक आपका क्या है, आपकी जो भी एक्टिविटीज है उनको स्टॉप कर दिया जाएगा। तो ये पर्टिकुलर पावर भी किसके पास है? सीसीआई के पास, एंड इट इज गिवन अंडर सेक्शन 33 ऑफ द कंपटीशन एक्ट। ठीक है, जिसके थ्रू क्या कर सकती है? सीसीआई कैन इशू इंटरिम ऑर्डर्स जहां भी उसको लगता है कि एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट हुआ है या फिर अपनी डोमिनेंट पोजीशन का मिसयूज हुआ है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी या फिर इंडस्ट्री के थ्रू, तो वहां पर आपका ये इंटरिम ऑर्डर्स पास ऑन किया जाएगा। नाउ बात करेंगे अब नेक्स्ट पॉइंट की, इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी। तो पेनल्टी के मैंने आपको दो एग्जांपल्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए थे, ठीक है। इसके अलावा तो पेनल्टी इंपोज करना भी एक इम्पॉर्टेंट पावर है जो कि प्रोवाइड की गई है किसको? सीसीआई को। तो सीसीआई कैन इंपोज पेनल्टीज ऑन एंटरप्राइजेज
or on persons which shall not be more than 10% of the turnover of the enterprise or person in case of any offense as provided under this act. Also, CCI can order to any enterprise or person to pay compensation to person or enterprise who suffered from acts of that person or enterprise. तो कोई भी इंडिविजुअल है या फिर कोई भी एंटरप्राइज है जो कि गिल्टी पाई जाती है किसी भी इलीगल एक्टिविटी के लिए जिसके थ्रू कंपटीशन जो है मार्केट में वो इम्पैक्ट होता है, तो सीसीआई उस पर्टिकुलर एंटरप्राइज या इंडिविजुअल पर लगभग उसके 10% के टर्नओवर का पेनल्टी इंपोज कर सकती है. दिस इज द पावर विच हैज बीन गिवन टू सीसीआई. और इसके अलावा कोई भी पर्सन या फिर इंडिविजुअल जो कि दूसरी कंपनी या फिर एंटरप्राइज या फिर पर्सन की एक्टिविटी की वजह से सफर होता है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में जो कॉम्पेंसेशन होगा वो भी पे करवाने का काम किसका रहेगा? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का. तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ऑर्डर कर सकती है उन एंटरप्राइज को या पर्सन को जो कि गिल्टी होंगे टू कॉम्पेंसेट दोज पर्सन और एंटरप्राइज विच was suffered because of their illegal activities. ठीक है, तो उनकी जो भी आपकी इलीगल एक्टिविटीज होंगी वो जो कि कंपटीशन को इम्पैक्ट करेंगी, तो उनकी एक्टिविटीज के लिए जो भी आपका कॉम्पेंसेशन बनेगा उसके लिए ऑर्डर भी सीसीआई दे सकता है. तो 10% की जो टर्नओवर है उसके बराबर का पेनल्टी भी इम्पोज कर सकता है और कॉम्पेंसेशन के लिए भी ऑर्डर दे सकता है वो एंटरप्राइजेस को या फिर उस इंडिविजुअल को जो कि गिल्टी होगा. दिस इज द पावर विच हैज बीन गिवन टू सीसीआई. नाउ बात करेंगे फिफ्थ पॉइंट की और फिफ्थ पावर एंड फंक्शन ऑफ सीसीआई, दैट इज पावर इक्विवेलेंट टू सिविल कोड. तो CCI has power equivalent to a civil code while discharging its function in matters such as summoning, producing evidences, etc. Also has power to regulate its own procedures such as place of sitting and timings, etc. तो CCI के पास एक सिविल कोड के पास जितनी पावर होती है उतनी ही इक्विवेलेंट पावर है, लेकिन ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है या बेसिकली आप बोल सकते हो नॉन जुडिशियल बॉडी है बेसिकली, लेकिन पावर उतनी ही है जितना एक जुडिशियल बॉडी के पास हो सकती है. ठीक है, अब अपने फंक्शंस को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए मार्केट में कंपटीशन को इंश्योर करने के लिए वो चाहे तो किसी भी एंटरप्राइज या फिर इंडिविजुअल को समन फाइल कर सकती है. एविडेंसेस प्रोड्यूस करने का पूरा पूरा ऑप्शन होता है इनके पास. दे कैन कलेक्ट एविडेंस, दे कैन कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरीज ऑन एंटरप्राइजेस एंड इंडिविजुअल which are not performing proper activities. जो आपकी एंटरप्राइज हैं या फिर कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जो आपकी इलीगल एक्टिविटी कंडक्ट कर रहा है जिसकी वजह से कंपटीशन इम्पैक्ट हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट में आपके एविडेंसेस कलेक्ट करना, इंक्वायरी कंडक्ट करना, इट कैन बी डन बाय सीसीआई. ये पावर सीसीआई के पास में अवेलेबल है. इसके अलावा अपने प्रोसीजर्स को खुद रेगुलेट कर सकता है सीसीआई. अपनी अगर उसको कोई मीटिंग कंडक्ट करानी है या कोई सिटिंग करानी है तो वो अपनी प्लेस चूज कर सकता है, अपनी टाइमिंग चूज करता है. तो सीसीआई के पास में ये सारी पावर अवेलेबल है जो कि एक सिविल कोर्ट के पास होती है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, एडवाइस टू सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर डोमिनेंट पोजीशन डिवीजन. तो हमने देखा था कोई भी अगर एंटरप्राइज है जो कि डोमिनेंट पोजीशन अपनी एंजॉय कर रही है, उसका अब्यूज कर रही है, तो इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट को बेसिकली क्या कर सकती है, जो सीसीआई है वो बेसिकली एडवाइस कर सकती है ताकि उनकी डोमिनेंट पोजीशन को डिवाइड किया जा सके. अब कोई अगर मान लीजिए अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है तो उस केस में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में आपकी इतनी अथॉरिटी है कि वो उसकी पावर को क्या कर ले, आपका खत्म कर दे, बेसिकली फिनिश कर दे. तो उस सिचुएशन में सीसीआई एडवाइस करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट अपना जो भी नेसेसरी एक्शन है वो लेगा. या तो हो सकता है जो सीसीआई ने एडवाइस किया एक्शन वो लिया जाए या फिर उनके अकॉर्डिंग जो भी आपका सूटेबल होगा इट कैन बी टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो सीसीआई कैन एडवाइस central government for division of a dominant enterprise to ensure that it does not abuse its position. Consequently, government can take action either same as advised by CCI or in other form as the case may be. तो यहाँ पर सीसीआई क्या करेगा, एडवाइस करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर कोई भी एंटरप्राइज अपनी डोमिनेंट पोजीशन का मिसयूज कर रही है, और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होगा, फर्दर एक्शन लेगा डिपेंडिंग अपॉन कि उनको क्या एक्शन ठीक लगता है.
जो सीसीआई ने सजेस्ट किया वो, या फिर उनके अकॉर्डिंग कोई और दूसरा एक्शन जो कि उस सिचुएशन में कन्वीनियंट है, इट कैन ऑल्सो बी टेकन। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सिर्फ एडवाइस किया जाएगा, फाइनल एक्शन लेने का काम जो होगा वो किसका होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट and the last point that we'll be discussing in this particular video, that is competition advocacy. Section 49 of the Competition Act 2002 provides the power of competition advocacy to CCI and enumerates that the central or the state government may, while formulating any policy on competition or any other matter, may make reference to the commission for its opinion on possible effect of such policy on competition. However, the opinion given by the commission is not binding on the central government. तो ध्यान दीजिएगा, कंपटीशन एडवोकेसी यानी कि कंपटीशन, मार्केट में कंपटीशन को इंश्योर करने के लिए अगर कोई भी आपकी लॉ बनाई जाएगी या कोई भी आपका पॉलिसी बनाई जाएगी, उस पॉलिसी को फॉर्मुलेट करते टाइम पर आपका जो सीसीआई है वो उनकी एडवाइस लेना भी जरूरी है बेसिकली। तो ये सेक्शन 49 में ही मेंशन्ड है। सेक्शन 49 जो है कंपटीशन एक्ट 2002 का, उसमें कंपटीशन एडवोकेसी प्रोवाइड की गई है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का, और इसके अकॉर्डिंग चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, जब भी कोई पॉलिसी आपकी कंपटीशन पर बनाएगी या कोई भी ऐसा मैटर डिस्कस किया जाएगा जो कि बेसिकली इफेक्ट क्रिएट करेगा मार्केट की कंपटीशन पर, तो उस टाइम पर क्या है, आपका जो रेफरेंस है या फिर सजेशन है कंपटीशन कमीशन का लेना जरूरी है। इट्स प्रीटी मच इंपॉर्टेंट टू टेक देयर ओपिनियन, और यहाँ पर सिर्फ ओपिनियन देना है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को, और उनकी ओपिनियन सेंट्रल गवर्नमेंट पर बाइंडिंग नहीं है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की खुद एक ये बेसिकली क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ओपिनियन दे सकती है, एडवाइस कर सकती है कि क्या अच्छा है क्या नहीं, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का ही एप्लीकेबल होगा। लेकिन सीसीआई को इंक्लूड करना, जब भी कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाएगी कंपटीशन से रिलेटेड या कोई भी ऐसी आपकी पॉलिसी या लॉ फ्रेम किया जाएगा जिससे कि मार्केट कंपटीशन में इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो इस सिचुएशन में बेसिकली क्या है, सीसीआई को इंक्लूड करना जरूरी है, उनको बताना जरूरी है, ताकि उनके जो नेसेसरी सजेशंस हैं उन पर भी आपका ध्यान दिया जा सके। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ओपिनियंस होंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी तरह से आपका बाउंडेड नहीं है कि कमीशन की जो भी आपकी ओपिनियंस हैं उनको फॉलो किया जाए। सो गाइस, ये थे 7 इंपॉर्टेंट पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आई एम श्योर कि आपको सिंपल लगे होंगे, और ये सातों पॉइंट्स आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आई हैव ट्राइड टू मेक इट easy for you। बाकी अब अगर कभी आपकी टाइम मिला तो I'll make a very explanatory video जिसमें एक एक सेक्शन के साथ में I'll be discussing about the powers and functions of CCI in detail। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड परफॉर्म बेस्ट इन योर एग्जाम्स। बाय बाय।